इस फिल्म की स्टार्टिंग में हमको एक कॉलेज स्टूडेंट जैनाना को दिखाते हैं जो कि पैसे कमाने के लिए वेश्यापना करती है ताकि वो ड्रग्स खरीद सके। तो वो अपने एक क्लाइंट के साथ थी जो कि काफ़ी बूढ़ा था। वो उसकी कार से एक रूम में जाती है और वहाँ पर वो बूढ़ा क्लाइंट उसके साथ रोमांस भी करता है और यहीं से फिल्म की स्टोरी शुरू होती है। तो फिल्म में हमको 4 फ्रेंड की स्टोरी को दिखाया है जिनका नाम है जेनाइना, जिनको हम फिल्म में जैन के नाम से जानेंगे, एबी, जॉय और एमिली। तो फिल्म में हमको बताते हैं कि वो चारों लड़की पैसे कमाने के लिए कैसे वेश्यापना करती हैं, रोमांस करती हैं, अजनबियों के साथ ड्रग्स बेचती हैं, यहाँ तक कि ड्रग्स लेती भी हैं। तो फिल्म में हमको मॉडल ज़माने को दिखाया है कि मॉडल ज़माने में क्या होता है। अब फिल्म में हमको जॉय को दिखाते हैं जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड एबी के साथ एक क्लब में थी। वहाँ पर वो ड्रग्स लेती भी हैं और साथ ही ड्रग्स बेचती भी हैं। तो इसके बाद क्लब से बाहर आ गई थी और जॉय खुले में टॉयलेट भी करती है और वहाँ पर वो दोनों बातें करते हैं कि उनको और ज़्यादा ड्रग्स बेचने होंगे क्योंकि उनको और ज़्यादा पैसे कमाने थे। अब इसके बाद फिल्म में हमको उनकी चौथी फ्रेंड एमिली को दिखाते हैं जो कि अपने रूम में थी। तभी उसके पास जैन का मैसेज आता है क्योंकि जैन उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। सबसे पहले वो ड्रग लेती है, इसके बाद वो जैन के साथ एक रेस्टोरेंट पर थी। वहाँ पर वो बातें करती है, साथ ही वो ड्रग्स लेती है और स्मोक भी करती है। बट जैन को ये बात पसंद नहीं थी क्योंकि उसका मानना था कि अगर एमिली इतने ज़्यादा ड्रग लेगी तो एक दिन वो मर जाएगी और ये बात उसको पसंद नहीं थी। अब इसके बाद फिल्म में हमको एबी को दिखाते हैं जो कि अपना व्लॉग बनाती है और उसमें वो रैपिंग करती है। अब जॉय को दिखाते हैं जो कि अपने कज़न टायरल के साथ थी। तो हमको पता चलता है कि टायरल जॉय की बेस्ट फ्रेंड एबी को पसंद करता था। तभी जॉय टायरल से कहती है कि तुमको एबी को इम्प्रेस करना होगा और उसके साथ सोना होगा और आज से यही तुम्हारा मिशन है। तो इसके बाद वो दोनों पार्टी पर जाने वाले थे, उस पार्टी पर जहाँ पर उसके बाकी के सभी फ्रेंड रहने वाले थे, यानी कि जैन, एबी और एमिली। तो वो उस जगह पहुँच भी जाते हैं और वहाँ पर कई सारे लोग थे और वो वहाँ पर ड्रग्स भी लेते हैं, साथ ही रैपिंग भी करते हैं। और एबी टायरल की तरफ देखकर स्माइल करती है, यानी कि वो उस पर लाइन मार रही थी। तो वो वहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। बट टायरल टॉयलेट में जाकर उल्टी भी करता है क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा नशा कर लिया था। अब इसके बाद जैन और एमिली वहाँ से आ गए थे और एमिली खुले में टॉयलेट भी करती है। इसके बाद जैन एमिली को अपने एक लड़के के साथ सेक्स एक्सपीरियंस को शेयर करती है। तो जैन अपने रूम में थी और उसकी एक अडल्ट साइट पर उसका अपना चैनल था और उस पर वो लाइव आती है। वहाँ पर वो अपने बर्ड्स दिखाती है जिसके बदले में व्यूअर उसको टोकन देते हैं। मतलब ये सब वो पैसा कमाने के लिए कर रही थी, एक तरीके से वो वेश्यापना था। तो वो वहाँ पर ऐसा काफ़ी टाइम तक करती है। इसके बाद फिल्म में हमको एमिली और एबी को दिखाते हैं जो कि मलिक नाम के एक फ्रेंड के आरवी में जाते हैं और वहाँ पर मलिक उनको ड्रग्स बनाना सिखाता है और वो ड्रग्स बनाता भी है। इसके बाद एमिली वहाँ से आ गई थी और वो अपने रूम में जाकर तैयार होती है और वो ट्रेन से अपनी फ्रेंड जैन के पास जाती है। तो वो दोनों एक साथ थे और बातें भी करते हैं और वहाँ पर एमिली फिर से ड्रग लेती है। तभी जैन उससे कहती है कि तुम पूरे दिन ड्रग लेती रहती हो। बट उसी पर एमी को बुरा लगता है और वो जैन से कहती है कि जब तुम वेश्यापना करती हो तो मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोलती हूँ और जब मैं ड्रग्स लूँ तो तुम्हें भी मेरे बीच में नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद वो जैन को भी कुछ ड्रग्स देती है और जैन को भी अब काफ़ी नशा हो गया था और वो दोनों वहाँ पर रोमांस भी करते हैं और ये सब काफ़ी टाइम तक चला था। इसके बाद जैन अपने रूम में जाकर मास्टरबेट भी करती है। अब फिल्म में हमको जॉय को दिखाते हैं जो कि अलेक्जेंडर के पास जाती है जो कि एक आर्टिस्ट था और वो उसे ड्रग बेचती है। अलेक्जेंडर बदले में उसे पैसे भी देता है लेकिन वो थोड़ा सा पागल भी था। अब इसके बाद जॉय टायरल के साथ एक शॉप में जाती है, वहाँ पर कुछ वो बियर वगैरह खरीदती है क्योंकि अब वो एक
अपने फ्रेंड के साथ फेस्टिवल में जाने वाले थे, या फिर मैं ये कहूँ कि एक पार्टी में। तो वो अब अपनी फ्रेंड के साथ थी, यानी कि चारों फ्रेंड एक साथ थी, और वो रेलवे ट्रैक पर कुछ मस्ती भी करते हैं। वहाँ पर वो फ़ोटो वगैरह लेते हैं। इसके बाद वो ट्रेन में थे। ट्रेन के अंदर वो ड्रग्स लेते हैं, स्मोक और ड्रिंक भी करते हैं। ट्रेन में ये सब करना मना, लेकिन उनको इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था। इसके बाद वो एक बीच पर जाकर वहाँ पर ड्रग्स बेचते हैं और साथ ही कुछ शॉट्स भी लेते हैं। अब रात हो गई थी, तो वो उस पार्टी में थे, यानी कि फेस्टिवल में, और वहाँ पर जैन और एमिली एक टेंट में जाते हैं। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा ड्रग लेते हैं और इसके बाद वो वहाँ पर रोमांस भी करते हैं, और उनका रोमांस काफ़ी टाइम तक चला था। इसके बाद वो सभी डांस करते हैं और वहाँ पर वो स्मोक और ड्रिंक और ड्रग्स भी लेते हैं। अब वो ट्रेन से वापस जा रहे थे, लेकिन वो काफ़ी गहरी नींद में थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नशा किया था। अब इसके बाद जॉय और एबी एक साथ थे, तो जॉय एबी से टायरल के बारे में बातें करती है, क्योंकि वो उसे पसंद करता था। तभी हमको पता चलता है कि एबी को भी टायरल काफ़ी क्यूट लगता है, और वहाँ पर वो दोनों सेक्स के बारे में बातें करते हैं। अब फिल्म में हमको एमिली को दिखाते हैं, जो कि एक और लड़की के साथ थी, और वो वहाँ पर स्मोक करते हैं और बातें भी करते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों किस करने लगे थे, लेकिन जैन उनको किस करते हुए देख लेती है, जिससे कि उसे थोड़ा सा बुरा लगता है। इसके बाद वो रूम में जाकर एमिली और अपने कुछ पुराने फ़ोटोज़ को भी देखती है। अब इसके बाद जैन अपने बूढ़े क्लाइंट के साथ रहती है। तभी उसका क्लाइंट जैन से कहता है कि तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हॉट है, यानी कि तुम काफ़ी ज़्यादा हॉट हो और तुम इस बॉडी से ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। और वो उससे ये भी कहता है कि तुम वेश्यापना कब तक करने वाली हो, 4 साल या फिर 10 साल। लेकिन उस पर जैन अपने क्लाइंट से कहती है कि ये सब मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं करूँगी, बस ये थोड़े टाइम तक है, तब तक जब तक कि मुझे कुछ अच्छा नहीं मिल जाता। तो वो चारों फ्रेंड एक और पार्टी में रहते हैं, और वहाँ पर वो ढेर सारे ड्रग्स लेते हैं, साथ ही डांस भी करते हैं। और इसी पार्टी में टायरल फाइनली एबी को किस भी करता है। इसके बाद वो उसे रूम में लेकर जाता है, और वहाँ पर वो उसे अपने बारे में बताता है, लेकिन एबी काफ़ी ज़्यादा नशे में थी और वो गहरी नींद में सो जाती है। और टायरल इसी बात का फ़ायदा उठाता है, वो डोर को लॉक करके और एबी का रेप करता है। ये सब करने के बाद वो वहाँ से चले गया था। अब जैन को दिखाते हैं, जो कि एक लड़के के साथ थी, और वो उठती है और सबसे पहले वो वहाँ के गाने को बंद करती है। तभी वो एमिली को देखती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नशे में थी। इसके बाद वो अपने लैपटॉप से फिर से अपने चैनल पर लाइव आती है और अपनी ऑडियंस को एमिली के बारे में बताती है। वो उनसे कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ड्रग्स लेकर एक दिन मर ना जाए। और वो वहाँ पर रोने भी लगी थी। तो एमिली को दिखाते हैं, तो वो उठ गई थी, लेकिन उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रग लिए थे, और वहाँ पर हमको ऐसा लग रहा था कि वो मर जाएगी, लेकिन वो एकदम से ठीक हो गई थी। अब वो सभी वहाँ से चले जाते हैं, और एमिली अब खुद से अपने लिए ड्रग्स भी बनाती है। तभी जैन उसके पास कॉल करती है, लेकिन वो कॉल को उठाती नहीं है। अब इसके बाद जैन को दिखाते हैं, जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने फ़ोटो भेजती है अपने बर्ड्स के। इसके बाद वो उसे वॉइस मैसेज भी भेजती है, जिसमें वो कहती है कि मुझे पता है हम हाल में एक दूसरे से मिले नहीं हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और मुझे पता है कि तुम्हें भी मेरी ज़रूरत है। ये मैसेज भेजने के बाद वो अपनी क्लाइंट के साथ कार में बैठकर वहाँ से चले जाती है। तभी उसका क्लाइंट उसे अपने बारे में, अपने घर के बारे में और अपने बच्चों के बारे में बताता है, और वो कार में जैन के फेवरेट टेक्नो सॉन्ग्स को चलाता है, क्योंकि उसे क्लब जाना काफ़ी पसंद था। तो एक एक करके उन चारों को दिखाते हैं, उनका डिप्लोमा पूरा हो गया था और वो अपने घर भी चले जाते हैं। लास्ट में हमको दिखाते हैं कि वो चारों लड़की अपनी अपनी फैमिली के साथ थी, और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।